हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत शिंदे आर्के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जो एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका आज वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि अगले हफ्ते कि इसी सीरीज में बैंक निफ्टी आगे के दिन क्या उसका डायरेक्शन हो सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, उसका जो अगला डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है। इसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम से बैंक निफ्टी क्या डायरेक्शन में फंसी हुई है और उसका अगला डायरेक्शन क्या हो सकता है। ये जो लोगों को जो ट्रैप लगा के रखा है बैंक निफ्टी ने, हर रोज़ बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे करने जाते हो और उसी डायरेक्शन में आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ कि मैंने एक कॉल बाय कर लिया और वहाँ से समझ में आया कि मार्केट मेरे से अलग चल गया, नीचे चला गया, फिर मेरा ऐसे लेट हो गया, फिर मैंने पुट बाय किया और मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट जो ऊपर नीचे जो अभी जो मार्केट का जो डायरेक्शन चल रहा है ना, किसी का मार्केट ना कोई ट्रेंड पकड़ रहा है। मार्केट कहाँ फंसा हुआ है ये कि उसका जानना ज़रूरी है और उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। इससे से आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी को अगला डायरेक्शन जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ तक बाय करना है और आपको कहाँ तक उसमें ट्रेड करना है। तो सीधा जाते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो चार्ट लगा हुआ है ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आप एनालिसिस करने जाओगे तो यहाँ पे देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में जो फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन, यानी कि ये टॉप 1 या टॉप 2 और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है, ये नेक लाइन। मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे कोई डेली कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डाउन साइड का डायरेक्शन सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ तक यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नीचे की साइड में कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में, अभी यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है और इसी सपोर्ट लेवल के पास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है और वह यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। पिछले कुछ दिनों से कि देखो यहाँ से 25 सितंबर से आज डेट है 16 अक्टूबर, बैंक निफ्टी इसी रेंज में क्या कर रही है, साइडवेज निकल रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यानी आपको पता नहीं चलेगा कि बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे एक ट्रेंड बनाया था मार्केट ने, आप जब भी ट्रेंड लोगे तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब चलेगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट कोई भी ट्रेंड नहीं है, मार्केट का मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। तो इसीलिए क्या करना है आपको, इसके ऊपर क्लोज होगी, अगर इसके नीचे क्लोज होगी तभी आपको ट्रेड का सोचना है दोस्तों। नहीं तो आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, 1 या 2 लॉट से काम करो, ज़्यादा कि 5, 6, 10 लॉट यहाँ पे ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर होना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोग जाएंगे सीधा बैंक निफ्टी का, आपको समझ में आएगी बड़े टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्या हाल है। अभी हम लोग सीधा जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, जब भी बैंक निफ्टी यहाँ से देखो कि इसी डायरेक्शन में रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद सीधा नीचे आई, ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, वहाँ पर सपोर्ट लिया। अभी मार्केट में देखो क्या हो रहा है, वापस यहाँ पे आई और यहाँ पे सपोर्ट लेके रुक गई है। अभी जो यहाँ पे जो एक्शन, प्राइस एक्शन जो बन के आ रहा है वो यहाँ पे देखो मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, वापस हायर हाई बनाया। अगर देखो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर ये बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जा सकती है। लेकिन क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी को, कल इस लेवल को कि मैं जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन निकल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 44356 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी कल निकलती है तो यहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर वापस देखो, वापस यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है तो समझ के जाओ कि ये भी जो प्राइस एक्शन बनाया था मार्केट टोटली ट्रैप कर रहा है,
ऊपर और नीचे दोनों साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट क्या कर रही, उसी रेंज में आपको फंसा रही है। या तो क्या करें आप, इसी साइड में अगर इसी मतलब रेजिस्टेंस और इसी सपोर्ट के जोन में अगर आपको ट्रेड लेना है तो कम से कम क्वांटिटी से ट्रेड करें, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करो दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी सीधा हम लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लें। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने हावरली टाइम फ्रेम पे बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और नीचे की साइड में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो मैंने क्या बताया, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अभी हम लोग सीधा जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि कल का जो डायरेक्शन है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने सही में बताया था कल का डायरेक्शन में मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने ये जो सीरीज बनाया उसके बाद सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर जाने की सोच रहा है। अभी ये जो मैंने प्राइस एक्शन का निकाला, मैं फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसी लोवेस्ट पॉइंट से पकड़ लूँ तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट्स निकलता है, और हाईएस्ट पॉइंट निकलने के बाद मैंने फिबोनाची के बारे में बताया कि अगर मार्केट को फिबोनाची के जोन पे अगर पुल बैक लेना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, तो कौन से गोल्डन रेशियो को रिस्पेक्ट करेगा, 50 या 61 के जोन को। यानी कि उसका 50 और 61 का जो जोन निकल के आ रहा है वो इसी जोन पे आ रहा है। देखो दोस्तों, मैंने ये जो यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है, यहाँ पे देखो ये 61 और 50 का जो गोल्डन रेशियो वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी मान के चलो कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये जो बैंक निफ्टी को 44356 का, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी को अगला रेजिस्टेंस निकल के आएगा 44563 का, यानी कि 200 पॉइंट का क्या है ये करेक्शन है। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट सीधा जा सकती है। यानी कि हम लोग ऊपर की साइड में अगर सोचे तो ये जो मैंने तीनों लाइन जो है जो ड्रॉ करके रखा है 44356, 44563 और उसके बाद 44755, ये तीनों रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं ऊपर की साइड में। अगर मान के चलो कि बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती है और नीचे आती है, तो बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए यहाँ पे देखो 44,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो 44,000 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यही भी ब्रेक करता है, ये सपोर्ट लेवल भी अगर ब्रेक करता है, तो सीधा बैंक निफ्टी नीचे इस सपोर्ट जोन पे आ सकती है 43796। अभी आपको कल ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेने से मैं मतलब एक बात बोल देता हूँ आपको, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में अगर ओपन होती है और रेंज में ओपन होने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड ऐसी ब्रेक होती है तो आपको ये वाला टारगेट पहला मिल जाएगा, उसके बाद ये वाला टारगेट मिलेगा। ये दोनों टारगेट के लिए आप राजी रहोगे। अगर इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी रहती है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, आप उसमें ट्रेड मत लो, फंस जाओगे। अगर नीचे आती है तो नीचे आने के बाद देखो ये जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है उसके बाद ये वाला नीचे का सपोर्ट है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके भी ऊपर जाने की सोचेगा। मतलब कि आप समझोगे कि यहाँ से नीचे आया तो मैंने पुट बाय कर लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, यानी कि ये सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप अगर सपोर्ट पे अगर बाय करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे अगर पुट बाय करना है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को बनने दो दोस्तों। अगर प्राइस एक्शन ऐसी बनेगी यहाँ पे तो आप यहाँ से पुट मतलब कि पुट बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो दोस्तों। ये मतलब कि यहाँ तक का आपका लास्ट तक का टारगेट मिल सकता है। ये जो मैंने लेवल निकल के रखा है, इस लेवल को नोट डाउन करके रखो। और क्या मैंने बताया, कम से कम क्वांटिटी से, मतलब कि ज़्यादा लॉट से मत ट्रेड करो, छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, कि मार्केट सध्या ट्रैपिंग पोजीशन में है। मतलब कि ऊपर रेजिस्टेंस भी है और नीचे सपोर्ट भी। हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा है कि मार्केट किस रेंज में फंसा हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मत करो, शांति से बैठे रहो। अगर शांति से बैठे रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका कैपिटल बचेगा, दूसरा कोई नहीं होगा, आपका कैपिटल बचेगा और आपका जो कैपिटल बचा है वही आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि दोस्तों अच्छे से ट्रेड करना, संभल के ट्रेड करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरके ट्रेडिंग, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।